तो कैसे हैं आप लोग का स्वागत है पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियर्स मैग्नेट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 2024 के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसएससी जेईई क्या है, उसका सैलरी कितना होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, लास्ट ईयर कटअप के बारे में देखेंगे, जो कि यह सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो फर्स्ट बार एसएससी जेईई का तैयारी कर रहे हैं और जिनका डिप्लोमा 2024 में फाइनल होने वाला है, उनके लिए तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी फॉर्म को भरने से पहले उस फॉर्म के उस नौकरी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है। अब आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फ्यूचर में आप लोग एसएससी जेईई का फॉर्म ज़रूर भरेंगे, तो एसएससी जेईई का फॉर्म भरने से पहले आपको ये सारे बात आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। एसएससी जेईई का जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या होता है, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, हाउ टू प्रिपेयर, हम लोग तैयारी कैसे करेंगे एसएससी जेईई का। यदि आप अभी तक डिप्लोमा पास नहीं हुए हैं, कहने का मतलब कि यदि आप फोर्थ हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, तो आप अभी से ही किस प्रकार तैयारी करें ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी जेईई क्लियर हो जाए। ओके, तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसएससी जेईई क्या है। ठीक, तो एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, और वहीं जेईई यानी जूनियर इंजीनियर। तो मतलब है कि जो एसएससी जेईई है, इसमें आप एक इंजीनियर बनेंगे, जूनियर इंजीनियर बनेंगे। ओके, यह एक गवर्नमेंट जॉब होता है। ओके, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर होता है सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, जो कि कंप्यूटर पर देना होता है। ओके, नौकरी की बात किया जाए, यह ग्रुप बी लेवल का नौकरी है। ग्रुप बी लेवल का नौकरी बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग सुने होंगे। तो ये आपका जो है एसएससी जेईई का ये जो हुआ, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन हुआ। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है प्रमोशन। प्रमोशन की बात किया जाए तो फर्स्ट में आप लोग एसएससी जेईई यानी जूनियर इंजीनियर बोले तो जेईई बनेंगे। फिर उसके बाद एई जिसको बोलते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, प्रमोशन के बाद। ओके, फिर आपको होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ओके, आप लोग सुनते होंगे कि ये असिस्टेंट इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो ये क्या प्रमोशन होता है। जैसे कि जूनियर इंजीनियर के बाद आप जॉब करेंगे 5-6 साल। ओके, तो एई बनेंगे, एई में जॉब करेंगे 10 साल, तब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे। आप किसी भी ब्रांच से क्यों ना हो, आप सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच से क्यों ना हो। ओके, तो ये हो गया आपका प्रमोशन के बाद। अब आते हैं यहाँ पर, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है जी, सैलरी। अरे सर, सैलरी के बारे में बता दीजिए, कितना सैलरी मिलेगा जब जेईई बनेंगे। जो देखिए, इसका जो बेसिक पे है यानी बेसिक सैलरी है, वो 35,000 आपका 400 है। 35,400 है। तो क्या 35,400 ही सैलरी मिलेगा? नहीं, इतना कम कैसे मिल सकता है। तो इसमें भी और होता है, ठीक, डीए होता है, बहुत सारा होता है। तो ये आपके जो हाथ में है वो आपको 50,000 आपको हैंड में आएगा। ठीक, 50,000 सैलरी यानी 1 मंथ में आप लोग 50,000 रुपया आपका सैलरी मिलेगा जब आप एसएससी जेईई यानी जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे तब। ओके, प्लस में और जो है गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे सुविधा होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ड्रेनेज अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट हो गया, ठीक, हाउस रेंट, ठीक, फ्री वर्क ट्रिप्स हो गया, ओके, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, पेड लीव्स हो गया। ठीक, तो ये सब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही होता है, प्राइवेट जॉब में इतना सुविधा नहीं मिलता, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब को करना काफ़ी पसंद करते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि सरकारी नौकरी
मतलब बहुत ही अच्छा होता है। वो आपको जब तक आप ज़िंदा रहेंगे तब तक आपको कुछ ना कुछ पैसा देते ही रहेगा। ओके, जो पेंशन उसी को तो बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका सैलरी। ठीक, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छा खासा है। अब देखिए इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात किया जाए, तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात किया जाए जो लास्ट ईयर यानी का जो वैकेंसी 2022, इसमें आपको 2798 वैकेंसी आए थे। ठीक, 2798 वैकेंसी। ठीक, फिर 2023 में कितना आया है? 2324 1324 वैकेंसी। अरे गुरुजी ये तो काफ़ी वैकेंसी कम हो गया। अरे ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे कारण है कि इतना डाउन वैकेंसी 2023 में क्यों आया। ठीक, तो देखिए ये जो वैकेंसी जो आया है ना 2798 वैकेंसी, ये 2 ईयर का है। मतलब एक उसके पिछले साल ना वैकेंसी नहीं आया था। ठीक, तो इसीलिए 2 ईयर को मिलाकर 2798। ठीक, और एवरेज देखा जाए तो जो भी जेई में जो वैकेंसी आता है वो 1400 वैकेंसी आपको एवरेज यहाँ पर आता है। 13 से 1400 वैकेंसी हर एक साल, 13 से 1400 वैकेंसी हर एक साल आता है। ठीक, तो ये ना सोचना है कि 2022 में इतना आया, 2023 में इतना कम हो गया, 2024 में क्या होगा। अरे भाई 2024 में भी वैकेंसी आएगा, देख लीजिएगा 2024 में 1400 से 1500 वैकेंसी आएगा। ठीक, याद रखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका वैकेंसी की बात। अब यहाँ पर पैटर्न क्या होता है तो आप लोग को बता दिए हैं। जो एसएससी जेई होता है, जेई जिसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक, पेपर 1 पेपर 2, जिसको कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, यानी जिसको सीबीटी बोल सकते हैं। ठीक, सीबीटी 1 होता है, एक सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 में आप देख लीजिए पेपर 1 में कुछ इस प्रकार, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा। ठीक, रीजनिंग आप लोग पढ़े होंगे। जनरल अवेयरनेस रहता है और जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग मतलब क्या, जैसे आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपको सिविल के क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको जो जनरल इंजीनियरिंग होता है यानी टेक्निकल पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 नंबर का होता है। ठीक, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। तो टोटल यहाँ पर 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक, जिसमें 2 घंटा टाइम रहता है, 2 घंटा में 200 क्वेश्चन। ठीक, जो पेपर 1 में। ठीक, और इसमें देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग भी होता है। 25% का निगेटिव मार्किंग होता है, यानी 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। ओके, ये होता है निगेटिव मार्किंग। ये हो पेपर 1 का एनालिसिस। ठीक, आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या देखिए पेपर 2 में क्या होता है, इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग होता है। इसमें कोई भी रीजनिंग, नॉन टेक्निकल, जीके जिस कुछ ना होता है भाई, सिर्फ इंजीनियरिंग। यदि आप सिविल के हैं तो सिविल वाला क्वेश्चन आएगा, यदि आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल वाला क्वेश्चन आएगा। टोटल 300 नंबर का होता है। ठीक, टोटल कितना नंबर का होता है? 300 नंबर। और टोटल 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन 300 नंबर। समझ रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक, टाइम वही 2 घंटा। तो आप लोग देखकर यह समझ सकते हैं कि पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन 300 नंबर 2 घंटा, यानी इसमें टाइम ज़्यादा मिल रहा है। ओके, तो टाइम ज़्यादा मिलने का मतलब ये नहीं है कि जो पेपर 1 है उसी की तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई आएगा। ठीक, जैसे कि आप लोग ईएससी का क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम हो गया, इसरो हो गया, इस सब का क्वेश्चन देखते होंगे, गेट का क्वेश्चन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, पेपर 2 में, जो कि सिर्फ इंजीनियरिंग होगा। ठीक, और एक बताओ, पेपर 1 क्लियर करने के बाद ही आप पेपर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब पेपर 1 में होगा ना क्लियर, यानी आप एलिजिबल हो जाएंगे,
तब पेपर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो पेपर 2 का पेपर थोड़ा टफ आता है कंपेयर टू पेपर 1। ओके, जो कि 300 नंबर का रहता है 2 घंटा का। ओके, तो ये आपका है पेपर 1 एंड पेपर 2 का एनालिसिस। अब यहाँ पर देखते हैं सिलेबस ऑफ द रीजनिंग। जो रीजनिंग है उसका सिलेबस क्या है, ठीक, तो देख लीजिए। और इसमें यह भी बताया गया है कि उस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, जैसे कि देखिए एनालॉग हो गया, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 5 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर आपको इस टॉपिक को ही वीडियो देखिएगा और कीजिएगा। ओके, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो ये सारे टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप लोग का ये नॉन वर्बल रीजनिंग इम्पोर्टेंट है। ओके, और कोडिंग डिकोडिंग है इम्पोर्टेंट। ठीक, एनालॉग क्लासिफिकेशन ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए सीरीज से भी क्वेश्चन आ जाता है 3 से 5 क्वेश्चन, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो ये आपका है हिस्टोरी, जैसे कि 2023 में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में 2 से 4, 2020 में 4 से 5, 19 में 4 से 6, 2018 में 4 से 6, 2017 में 4 से 5। तो ये हिस्टोरी का देखा जाए तो ये एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जेईई में। तो हिस्टोरी भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। ओके, ये सब सब्जेक्ट है आपको रैंक बढ़ाने के लिए। ठीक, आप ये सब सब्जेक्ट में अच्छे रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रैंक ये सब आएगा। पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस से भी क्वेश्चन देख लीजिए पूछ लिया जाता है। ठीक, 10 से 15 क्वेश्चन, यानी इसका एवरेज 10 से प्लस ही क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से। ठीक, बाकी और सब यहाँ पर देख लीजिए। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टोरी में आपका जो टॉपिक, मेन टॉपिक क्या है। ठीक, जैसे स्टोरी उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो ये सब आपका संगमेरा हो गया। ठीक, क्वेश्चन डेंसिटी कोची कोची है देख लीजिए आप लोग। ठीक, ये सब पढ़ने का होता है। ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम हो गया, योर अर्थ हो गया। ठीक, रिवर के बारे में पढ़ने का होता है। ठीक, आप लोग ना 9-8 में पढ़े होंगे। ठीक, यदि आप बिहार बोर्ड ये सब के स्टूडेंट 9-8 में आप काफ़ी ज्योग्राफी हो गया, हिस्टोरी से पढ़े होंगे। ठीक, तो जो उसमें रिवर नदी के बारे में, ठीक, ये सब जो होता है ना उसके बारे में अच्छे से आप लोग का स्टडी रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। पॉलिटी की बात किया जाए तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे टॉपिक में दिया गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देख लीजिएगा। ठीक, बायोलॉजी इकोनॉमिक में यानी अर्थव्यवस्था की तो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक। ठीक, आरबीआई के बारे में पूछ दिया जाता है। टैक्स स्ट्रक्चर जीएसटी के बारे में पूछ दिया जाता है। बायोलॉजी में बेसिक ऑफ बायोलॉजी, सेल, प्लांट्स, एनिमल सेल। ठीक, तो ये सब पूछ लिया जाता है। यानी आपका जो 8, 9, 10 मतलब काफ़ी अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। तो आपका जो फर्स्ट पेपर वो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट आपका है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, यदि आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट तो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री ये सब। वहीं सब क्वेश्चन एसिड बेस हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, कार्बन हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स आप लोग 12 मंथ का आप लोग पढ़ लीजिए, यानी 1 साल का करेंट अफेयर्स काफ़ी इनफ हो जाता है। यानी 1 साल का करेंट अफेयर्स आप पढ़ के रखिएगा। ठीक, तो ये भी आपका करेंट अफेयर्स से भी आपको 5 से 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हम बात किया जाए पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या सब्जेक्ट का कैसा रोल है। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, थर्मोडायनेमिक पावर प्लांट, ये सब क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो ये सब सब्जेक्ट का आपको क्या मास्टर होना चाहिए। मास्टर मतलब कि जिस प्रकार टीचर एक्सप्लेन कर देता है उस सब्जेक्ट को, उसी प्रकार आप भी एक्सप्लेन कर दीजिए उस सब्जेक्ट का। यानी पूरा टॉपिक के बारे में जान लीजिए, पूरा सब कुछ। ये 5 सब्जेक्ट। ठीक, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देख लीजिए पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा फ्लूइड मैकेनिक्स
20 से 25 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है हर एक समय। तो आप लोग ये सब को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। बात किया जाए हीट ट्रांसफ़र, तो हीट ट्रांसफ़र से जो है मतलब देख लीजिए 0 0 2 से 3 0, मतलब काफ़ी कम क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा भी नहीं जाता है, ठीक। और प्रोडक्शन 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। पावर प्लांट, पावर प्लांट भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट जिसमें 20 से 23 नंबर, 23 से 24 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो सर्विंग से भी क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग का मिल जाएगा। हाइड्रोलिक मशीन से आपको 10 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें सोम हो गया, एसी हो गया, मैकेनिक्स, ये सब, स्टील डिजाइन, ठीक, वेल्डिंग मटेरियल, ये सब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक। तो एवरेज की बात किया तो 10 से 6.4 का एवरेज ये सब हो गया, ठीक। बात किया जाए इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में देख लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर प्लांट, बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जो वेटेज की बात किया जाए तो देश में 20 से 23 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछ लिया गया है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आप लोग के लिए। यदि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट तो आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अब देखिए कट ऑफ की बात किया जाए, कट ऑफ, तो फर्स्ट हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ कितना गया है, ठीक। तो एससी का देखिए 86 है, ठीक, 86। यूआर का 110, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है, ठीक। मतलब ये कब का कट ऑफ है, 2022 का, ठीक, 2022 का है, ठीक, जो कि इस प्रकार कट ऑफ गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए मैकेनिकल का कट ऑफ जो कि यूआर में कितना 123 है आपका मैकेनिकल का कट ऑफ, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल दोनों का कट ऑफ ही है। तो आप लोग के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कि मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कट ऑफ क्यों हाई है, ठीक। इसके पीछे कारण क्योंकि मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी काफ़ी कम आते हैं, लगभग 250 वैकेंसी आता है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का, ठीक। इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन लेवल की बात किया जाए तो इसका क्वेश्चन लेवल काफ़ी मस्त रहता है, ठीक। जब अच्छा सा पढ़ लीजिएगा तो आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक। तो अब आपको क्या पढ़ना कैसे है जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप अभी से एसएससी जेईई का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक, अभी से इस वीडियो के बाद से ही, ठीक, तो सबसे पहले आपको ना एक कोर्स लेना है, ठीक। अब किसका कोर्स ले वो आप पर डिपेंड करता है, जैसे कि फिजिक्स वाला हो गया, अन अकाडमी हो गया, ये सब भी आपको एसएससी जेईई मेक इट इजी हो गया, ठीक, ये सब भी आपको एसएससी जेईई का तैयारी अच्छे से करवाता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको एक कोर्स लेना है, ओके सर, कोर्स ले लेना है, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना, आपको प्रॉपर तरीक़ा से नोट्स बनाना है, प्रॉपर तरीक़ा से नोट्स बनाना है, ठीक। अब नोट्स कैसे बनाना है, कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट कुछ होते हैं जो सेमेस्टर के नोट्स से ही पढ़ाई करते हैं और एसएससी जेईई का एग्ज़ाम निकालते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन काफ़ी कम होता है। अब क्यों कम होता है, देखिए सेमेस्टर का जो पढ़ाई है ये आपको सिर्फ सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है ना उसी के अनुसार पढ़ाया जाता है, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। सेमेस्टर में कोई भी ऐसा टीचर है जो कि एसएससी जेईई लेवल, इसरो, डीआरडीओ का लेवल पढ़ाई नहीं करवाता है, ठीक, क्योंकि टाइम काफ़ी कम रहता है। अब टाइम कम रहने के कारण कितना सब्जेक्ट देखेगा, ठीक। तो इसलिए सेमेस्टर का नोट्स सेमेस्टर के सिलेबस के ही बराबर है, ठीक, वो एसएससी जेईई ये सब से कंपेयर नहीं कीजिएगा। तो आपको प्रॉपर तरीक़ा से आपको हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है। नोट्स मेकिंग इज कंपलसरी, सबसे पहले, ओके, नोट्स बनानी है। फिर क्या, वर्क ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक, रीजनिंग करते हैं, तो आपका ना स्पीड अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एक्यूरेसी माने क्या, शुद्धता, यानी आप कम गलत और ज़्यादा सही करें, ठीक। तो ये हो गया आपका वर्क ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। फिर क्या, टारगेट टू सॉल्व 100 क्वेश्चन इन 1 आवर पर वीक। हर एक वीक में आपको मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है 1 घंटा में, ठीक, पर वीक, ठीक। तब आप जाकर आपका अनुभव होगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स ऑन सोन सब्जेक्ट इज कंप्लीट। शॉर्ट नोट्स की बात किया जाए
शॉर्ट नोट्स मतलब कि जब भी आप रिवीजन कीजिए तो रिवीजन करने वक्त जो भी आपका इम्पोर्टेंट है उसको आप कलेक्ट कर दीजिए या तो एक शॉर्ट नोट्स पेज में लिख लीजिए, ठीक। योर कैन इग्नोर द रिवीजन ऑफ द कंप्लीट। जब भी आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, ठीक, तो आप उस सब्जेक्ट को मस्ट आपको रिवीजन करना है, ठीक। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक, नहीं तो आप भूल जाइएगा। क्योंकि साइंस ये कहता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को 7 से 10 दिन तक ही याद रख सकते हो, उसके बाद आप क्या धीरे धीरे भूल जा सकते हैं। तो आपको मस्ट रिवीजन करना है, ठीक। डेली प्रैक्टिस करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस यानी डेली आपको टेस्ट देना है, ठीक। टेस्ट देना है तो टेस्ट कहाँ देना है, तो टेक्स्ट बुक पर देना है। टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन होता है जो काफ़ी अच्छा से तैयारी करवाता है, ठीक। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए, आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के लिए वहाँ पर पैसा लगता है, जो अभी है उसका प्राइस 500 रुपया है। 500 रुपया है, लेकिन आप हमारे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको 450 रुपया लगेगा और 3 साल का ये दे देगा, ठीक। तो आप 3 साल रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं मोस्ट, ठीक। तो ये आप काम जरूर कीजिएगा। ट्राई टू गिव द टेस्ट वीक, यस, वहीं टेस्ट, उस टेस्ट को आप लोग रिवीजन भी करना है, ठीक। तो ये सब काम कीजिएगा तब आपको एसएससी जेईई क्रैक होगा, ठीक। आई होप कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।